अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल के एक डेवलपर टूल के बारे में बताऊंगा ताकि आप उससे फेमिलियर हो जाएं और जब हम अपनी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उस टूल बार को यूज़ करें तो आपको पता हो कि हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गूगल का डेवलपर टूल बार है उसे हम किस तरह से ओपन करते हैं। तो उसे ओपन करने के चंद एक मेथड है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करें। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने एक गूगल का डेवलपर टूल बार ओपन हो जाएगा। देन एज इट इज़ आप इसे यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर आकर भी ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ से मोर टूल्स और यहाँ पर हमारे पास डेवलपर टूल्स लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो गूगल का डेवलपर टूल है वो ओपन हो जाएगा। देन एज इट इज़ हम इसे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। तो ये जो गूगल का डेवलपर टूल है इसे हर एक डेवलपर यूज़ करता है और मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी इसके बारे में पता हो कि हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं: एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन, लाइट हाउस, रिकॉर्डर। और देन एज इट यहाँ पर दूसरी साइड पर हमारे पास एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर थ्री डॉट्स आ रहे हैं और यहाँ पर क्रॉस का आइकन आ रहा है। तो अगर आप इस थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है डॉक साइड। तो आप इससे ये जो हमारा टूल बार ओपन हो रहा है इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं चाहूँ कि ये लेफ़्ट साइड पर आए तो मैं इसे ओपन कर लूँगा, तो जो हमारा गूगल का डेवलपर टूल बार है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट हो चुका है। देन एज इट इज़ हम इसे यहाँ पर राइट साइड पर भी सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ पर बॉटम पर सेट कर देता हूँ। देन एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर जो भी हमारी इस डेवलपर टूल बार की सेटिंग है वो शो हो रही है। तो यहाँ से आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये थीम के ऊपर क्लिक करूँगा, देन आप यहाँ से डार्क के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जो हमारा ये टूल बार है इसका जो थीम है वो डार्क हो जाएगा। देन एज इट इज़ आप इसे यहाँ से लाइट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। देन एज इट इज़ हम यहाँ से एलिमेंट्स वाला जो ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए HTML लिखी है वो यहाँ पर शो हो रही है। जैसे कि हेड टैग आ रहा है, HTML टैग आ रहा है। तो मैं अगर इस हेड टैग को ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमने अपनी इस वेबसाइट के साथ style.css को लिंक किया था वो भी यहाँ पर शो हो रही है। देन एज इट इज़ जो हमारे मेटा टैग्स हैं वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अगर मैं इस बॉडी टैग के ऊपर क्लिक करूं तो जो ये हमने एक्सरसाइज हेडिंग के अंदर लिखी है, देन पैराग्राफ क्रिएट किया है और यहाँ पर हमने एंकर टैग्स यूज़ किए हैं, वो सब यहाँ पर हमारे पास शो हो चुके हैं। तो इस डेवलपर टूल बार को यूज़ करने का मेथड ये है कि अगर हमें किसी भी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही हो, जैसा कि अगर हमें नहीं पता चल रहा कि ये जो एक्सरसाइज लिखा हुआ है इसके साइड पर ये लाइन कहाँ से आ रही है, तो आप सिंपली आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन जिस भी हमारे टैग के ऊपर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने हमारा जो एक्सरसाइज वाला टैग है उसे यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया है और जो उसके ऊपर CSS लिखी हुई थी वो यहाँ पर इस साइड पर भी शो हो चुकी है। जैसा कि हमने ये जो CSS है H1 टैग के ऊपर लिखी थी तो हमारे पास H1 टैग लिखा हुआ आ रहा है। देन एज इट इज़ हमने इसका जो कलर है वो रेड सेट किया हुआ है और इसका जो कलर है वो यहाँ पर रेड आ रहा है। देन एज इट इज़ हमने इसे बॉर्डर लेफ्ट दिया हुआ है, तो ये जो साइड पर लाइन आ रही है ये इस बॉर्डर लेफ्ट की वजह से आ रही है। देन एज इट इज़ यहाँ पर नीचे कुछ और CSS लिखी हुई है, ये जो CSS है ये ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट CSS है। देन एज इट इज़ अगर मैं इसे नीचे करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक CSS का बॉक्स मॉडल भी आ रहा है। तो इस बॉक्स मॉडल के बारे में मैं आपको अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर बताऊंगा कि इसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको इन सब के बारे में बताता हूँ कि ये जो हमारे पास टैग आ रहे हैं इन्हें हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो गूगल का डेवलपर टूल है इसे हम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये YouTube लिखा हुआ है, तो अगर मैं इस टैग को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पर YouTube के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास YouTube लिखा हुआ आ रहा है इसकी जो HTML है वो यहाँ पर शो हो चुकी है और जो इसकी CSS है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस टूल बार को सिंपली टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये YouTube जो है इसका कलर रेड आ रहा है, तो एज इट इज़ हमारे
पास यहाँ पर CSS के अंदर इसका जो कलर है वो रेड लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसे यहाँ से सिंपली चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम जो इसका कलर है यहाँ पर ब्लू कर देते हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जितने भी एंकर टैग थे उनका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। तो आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि हम इसे किस तरह से यहाँ पर यूज करते हैं। देन एज इट इज ये जो हमारे पास यूट्यूब लिखा हुआ है, तो इसे हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एज इट इज हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी HTML है वो यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है। देन एज इट इज हम इस यूट्यूब को चेंज करना चाहते हैं, तो हम सिंपली इसके ऊपर डबल टाइप करेंगे, देन हम जो मर्जी यहाँ पर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर भी एज इट इज गूगल लिख देते हैं, तो हमारे पास गूगल लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसके आगे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पहले यूट्यूब लिखा हुआ था यहाँ पर गूगल हो चुका है। तो मैंने आपको ये बताया कि ये सिंपली हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करूंगा तो जो हमारी HTML और CSS है वो अपनी सही पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ से इसे सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए चेंज किया था। इसे हम यहाँ से परमानेंट चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने परमानेंट चेंज करना होगा तो हम अपने VS कोड में जाएंगे, देन वहाँ से इसकी जो कोडिंग है उसे चेंज कर देंगे। तो जो मोस्टली डेवलपर्स हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ जो क्लासेस वगैरह उन्हें ऐड करते हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, देन हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पर ब्लैक सेट कर देते हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इन लिंक्स का बैकग्राउंड कलर था वो ब्लैक हो चुका है। देन एज इट इज हम जो इसका फ़ॉन्ट साइज है वो इंक्रीज कर देते हैं, तो मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो फ़ॉन्ट साइज है वो भी इंक्रीज हो चुका है। अगर तो हमने यही CSS यूज करनी होगी जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो हम सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, देन हम इसे जाकर अपने VS कोड के अंदर पेस्ट कर देंगे और ये जो CSS है ये परमानेंट हमारे इन लिंक के ऊपर ऐड हो जाएगी। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम इस डेवलपर टूल बार को किस तरह से यूज करते हैं। देन एज इट इज हमारे सामने एक कंसोल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे हम जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तो उसके अंदर यूज करेंगे। अभी के लिए इसका कोई काम नहीं है। देन एज इट इज हमारे पास सोर्सेज लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जितनी भी हमारी जो फाइल्स हैं वो शो हो रही हैं। जैसा कि हमने एक index.html नेम से फाइल क्रिएट की हुई थी वो भी यहाँ पर शो हो रही है। देन एज इट इज हमने एक style.css के नेम से फाइल क्रिएट की है जिसे हमने index.html के साथ लिंक किया है, तो वो भी यहाँ पर शो हो रही है। तो इसके बाद आने वाले जो ऑप्शन है जैसा कि नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन, इन सबको हम बैकएंड के अंदर यूज करेंगे और मैं जब हम बैकएंड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इन्हें हम किस तरह से यूज करते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है टॉगल डिवाइस टूल बार। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी के लिए मैं ये जो टूल बार है इसे राइट साइड पर मूव कर देता हूँ। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपनी स्क्रीन की जो विड्थ है इसे कम भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसे हम तब यूज करते हैं जब हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे होते हैं। जैसा कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारी वेबसाइट है ये मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर किस तरह से नजर आए, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी हैं, जैसा कि iPhone SE अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा ब्राउजर है ये हमें बता रहा है कि ये हमारी जो वेबसाइट है ये iPhone SE के ऊपर कुछ इस तरह से नजर आएगी। देन एज इट इज हम इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम चाहें कि ये जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है इसे हम खुद सेट करें, तो उसके लिए एज इट इज हम इस रिस्पॉन्सिव को क्लिक करेंगे, देन हम जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है इसे खुद सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस गूगल के टूल बार के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हम इसे किस तरह से यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।